दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 4 में देखा कि भावना ने उन काले कोयलों नहीं उन काले भूतों के प्रश्नों का जवाब दिया और आगे की ओर बढ़ी। तो चलो जानते हैं आगे क्या हुआ। दोस्तों, जब भावना एक गांव में पहुंची तब उसने देखा कि उस गांव के लोगों में एक अलग ही होड़ मची हुई थी। तब भावना ने उस गांव के कुछ लोगों को एक हीरे के बारे में बात करते हुए सुना। वे लोग बात कर रहे थे कि उस गांव के एक अमीर आदमी के हाथ में एक हीरा लगा हुआ था, जिसे बेचकर वो उस गांव के साथ साथ उस पूरे शहर का अमीर आदमी बन जाता। उसके बाद भावना ने जैसे तैसे उस गांव के सबसे अमीर आदमी का पता लगाया और उसके घर चोरी चुपके जाकर उसके घर में रखे हुए हीरे को चुरा लिया। दोस्तों, जैसा कि अब भावना वह हीरा पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वह हीरा लेकर उस शापित बंगले की ओर चल पड़ी। तब भावना को रास्ते में वे सब काले भूत दिखाई दिए। उतने में भावना ने कहा, हेलो काले भूत, चलो फिर से एक बार खेले, कौन बनेगा मेरे आदमी का पति। उतने में से एक भोजपुरिया भूत ने कहा, अरे जा चाची, अब का हमने का जान लेके मनबू, चला जा। फिर भावना उस शापित बंगले पर पहुंची और भावना ने वह हीरा उस नाग के हाथ में दिया। वह हीरा उस इच्छाधारी नाग ने देखा और गुस्से में आकर जोरों से उस हीरे को पटक दिया और कहा, यह नकली हीरा है। जैसा कि दोस्तों, उस भावना को असली और नकली हीरे की पहचान नहीं थी, इसलिए उस बेचारी ने नकली हीरे को असली समझकर उस नाग को ले जाकर दे दिया। पर उस बेचारी को कहाँ पता था कि वह हीरा नकली है। साथ ही साथ तीसरा दिन भी खत्म होने वाला था और तीसरे दिन की शाम होने में बस आधा घंटा बचा था। अब उस इच्छाधारी नाग ने भावना से कहा, जा मेरी असली नागमणि लेकर आ, तेरे पास बस आधे घंटे का समय और है, उसके बाद शाम हो जाएगी और मैं इस लड़के को मार दूंगा। भावना घबराई हुई तुरंत दौड़ी उस गांव की ओर फिर से बढ़ी। उतने में उन भूतों ने भावना को अपनी ओर आते देखा। तब उसमें से एक भूत ने कहा, भाई लोग, गोरी भूत अपनी तरफ आ रही है, निकल लो, लगता है इस बार हमें नहीं छोड़ेगी, अभी तो अपनी शादी भी नहीं हुई है, भागो। और भावना उस गांव में फिर से जब पहुंची तब उसे एक घर में से तेजी से आती हुई रोशनी दिखाई दी। भावना ने तुरंत सांप का रूप लिया और उस घर के अंदर घुस गई। भावना समझ चुकी थी कि यह जरूर नागमणि होगी। भावना ने जब उस घर के अंदर घुसकर देखा